सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयरियाड़ं, नमो उवज्झायाड़ं, नमो लोए सविसाहुड़ं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। जैसे जैन धर्म शाश्वत रहता है, ऐसे ही जैन धर्म में ऐसे अनेकों पर्व आते हैं जो शाश्वत रहते हैं। उन्हीं शाश्वत पर्वों में से हमारा 10 लक्षण महापर्व आज से प्रारंभ हो गया है, क्योंकि ये पर्व अष्टानिका पर्व के समान, जैसे अष्टानिका पर्व साल में 3 बार आती हैं जहाँ पे हम सिद्धों की आराधना करते हैं, ऐसे ही ये 10 लक्षण महापर्व भी वर्ष में 3 बार आता है। यूं कहूं कि हम सब जीवों को चेताने के लिए आता है कि भैया अपना कल्याण कर लो, अपना कल्याण कर लो। देखा जाए तो भादों के जो 10 लक्षण होते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। अभी जो चल रहे हैं वो चैत्र के हैं और एक होते हैं माघ के, लेकिन जो चैत्र के हैं वो इतने प्रसिद्ध नहीं है। उसके बावजूद भी 10 लक्षण महापर्व तो प्रारंभ हुए ही हैं। उनमें से आज पहला दिन किसका है? उत्तम क्षमा का। और ऐसे ही 10 धर्म की चर्चा हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा। लेकिन आज अगर हम उत्तम क्षमा की बात करें तो थोड़ा सा हम देखें कि उत्तम क्षमा होती क्या है। वास्तव में क्षमा के धारी कौन होते हैं? वास्तव में असली क्षमा के धारी तो हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज होते हैं, जो पूर्व भव का बैरी भी अगर उन पे बैर उतार रहा है, गुस्सा उतार रहा है, उसके बावजूद भी वे अपने क्षमा स्वभाव को धारण करके रखते हैं और दूसरों पे क्रोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमा स्वभावी आत्मा का सहारा लिया है। क्या कहा? क्षमा स्वभावी आत्मा का मतलब आत्मा का लक्षण ही क्या है कि आत्मा क्षमा स्वभावी होती है, सबको क्षमा करने का परिणाम उसके अंदर होता है, अर्थात धैर्य उसके अंदर बहुत होता है। ऐसे ही जो उत्तम शब्द है, ये उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। क्षमा तो सबको होती है, क्षमा तो हृदय में सबके आ जाती है कि दूसरों को चलो माफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कोई सामान्य क्षमा की बात नहीं चल रही है। कौन सी क्षमा की बात चल रही है? एक बात चल रही है उत्तम क्षमा, अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो क्षमा होती है वही वास्तव में असली क्षमा होती है। इसीलिए हमें उत्तम क्षमा को अपने में अंगीकार करना चाहिए। सीधा सीधा कहूं तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुस्सा करने से क्या होता है? गुस्सा करने से बहुत सारी बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन गुस्सा करने से हम अपनी हानि स्वयमेव करते हैं। और देखा जाए तो ये जो 10 धर्म हैं ये आत्मा में एक साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक धर्म प्रकट होता हो, सारे के सारे धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। अब अपने पास ऐसी सुविधा है, फैसिलिटी है कि हमारे पास 10 दिन है और 10 धर्म है, तो हमने एक एक धर्म को हम एक एक दिन चर्चा कर लेते हैं। इसीलिए आज हमने उत्तम क्षमा की सामान्य रूप से चर्चा की। और वास्तव में क्षमा के धारक कौन होते हैं? तो हमारे मुनिराज होते हैं। मुनिराज तो होते ही हैं, लेकिन श्रावक भी क्षमा के धारी हो सकते हैं। हम भी क्षमा के धारी हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा भैया क्षमा को अंगीकार करने के लिए? धैर्य रखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? क्रोध नहीं करना पड़ेगा, अपनी आत्मा का सहारा लेना पड़ेगा। इतना सा कार्य है, क्योंकि क्रोध के अभाव पूर्वक ही क्षमा उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें उत्तम क्षमा को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई हमारी उत्तम क्षमा संबंधी।
आज हम एक बहुत प्रेरक कहानियां, एक ऐसे बहुत प्रेरक प्रसंगों की चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। हमारा जीवन कैसे बदलेगा? हमें अपना जीवन पहले निर्णय करें कि क्या हमें अपना जीवन बदलना है। अगर बदलना है तो किस दृष्टि में बदलना है, किस एंगल से हमें अपना जीवन बदलना है। क्योंकि क्या है कि सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बदल जाए, कुछ ना कुछ नया आ जाए, हर चीज चेंज हो जाए। लेकिन कैसा चेंज चाहते हैं? तो भैया यहाँ पर जिस कहानियों के माध्यम से हम बात करेंगे वो ऐसी कहानी है जो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके जाएगी। हमारी जो नेगेटिव की मानसिकता है उसको खत्म करके पॉजिटिव की ओर लेके जाएगी। पॉजिटिव सुन के लोगों को आज डर लगने लगा है कि भैया कौन पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है। क्योंकि एक अच्छा खासा शब्द भी दुनिया में बदनाम हो गया है कि ये कोरोना पॉजिटिव है, ये कोरोना पॉजिटिव है और ये कोरोना पॉजिटिव है। और नेगेटिव शब्द सब लोग कह रहे हैं भैया हम नेगेटिव हैं, हम नेगेटिव हैं, हम नेगेटिव हैं। आज उल्टा हो गया है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ऐसे प्रसंग जानेंगे जिससे हम हर स्थिति में, बुरी से बुरी स्थिति में भी हम अपने को अच्छा देखें। क्योंकि बहुत प्रसिद्ध गाथा है, मोटिवेशनल गाथा है कि जो अपने को शुद्ध जानता है वह शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो अपने को अशुद्ध जानता है वह अशुद्धता को प्राप्त होता है। इसका सिंपल सा अर्थ करूं तो मैं कह सकता हूं जो अपने को जैसा जानेगा वो वैसा हो जाएगा। जितने बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो क्या कहते हैं? यही कहते हैं तुम अपने को बड़ा जानो तो तुम बड़े हो जाओगे, तुम अपने को नीचा जानोगे तो तुम नीचे हो जाओगे। ऐसी अपने ग्रंथों में प्राचीन काल से कहते आ रहे हैं। तुम अपने को शुद्ध जानो, तुम अपनी भगवान आत्मा को भगवान आत्मा समझो तो वो भगवान आत्मा है, नहीं समझो तो नहीं है। ऐसी बात इस कहानी के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। कहानियां तो नहीं कहूंगा, लेकिन छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग हैं उनके माध्यम से देखेंगे। बहुत बढ़िया टाइटल है। टाइटल क्या है हमारी आज की कहानी का? जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अब ये एक ऐसी कहावत है जो संसार में चलती है, लेकिन हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि विचार कीजिए, कोरोना आया है, अब इसको इस सेंटेंस पे लगाइए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोरोना आया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारा 2020 बर्बाद हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी 2021 भी हो सकता है खराब चला जाए, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसी पॉजिटिव माइंड से सोचिए तो आपको जो बुरी स्थिति है वो भी अच्छी लगने लग जाएगी। कैसे लगेगी भैया? जो कोरोना सोच रहे हैं कि बहुत बुरा है, क्यों आ गया है, नहीं आना चाहिए था, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी देखे तो 2 दिन का कर्फ्यू है, 2 दिन घर में जेल हो गई है, कहीं बाहर नहीं, कहीं कुछ कर नहीं सकते, क्या करें हम, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि भैया हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे, जो जिनको उससे लॉस हो रहा था, जो हर समय उसी का चिंतन कर रहे थे, उनके लिए लॉस था, उनके लिए वो अच्छा नहीं था। लेकिन अगर वो उसी को अच्छी दृष्टि से देखें कि भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें आज तक अपने लिए समय निकालने के लिए नहीं मिला था, आज हमें अपने लिए समय मिला है, चलो कुछ आत्म कल्याण कर लेते हैं, चलो अपने बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, अपना स्वाध्याय कर लेते हैं। ये थोड़ा लौकिक रूप में क्यों? जो लोग अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहे थे, चलो थोड़ा अपने लिए समय मिला, अपने शौक पूरे कर लेते हैं। मतलब कि देखने की दृष्टि जिसकी बदलेगी वो क्या देखेगा कि जो होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। अगर दूध फट गया तो इसमें अच्छा लगाओ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भैया दूध फटा तो हो सकता है घर में पनीर बनना हो तो तुम्हें बाहर लेना जाना ना पड़े, घर में ही बन गया पनीर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो ये सोचेंगे कि भैया दूध खराब हो गया, इतना महंगा दूध आता है, वो वृथा ही, जितना दूध नहीं उबल रहा था उतना उनका माथा उबलने लग गया। 55 रुपए का दूध आ रहा है तो 55 रुपए से ज्यादा तो उन्होंने अपनी जान खपा दी कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी समता ढूंढते हैं, तभी तो उनको कहते हैं वो भेद विज्ञानी होते हैं। मतलब कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे मुनिराजों पर उपसर्ग होता है, अब लगाइए, मुनिराजों पर उपसर्ग होता है तो भैया अच्छा है या बुरा है? विचार कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उपसर्ग होना क्या अच्छा होता है ना? अच्छा होता है उपसर्ग होना। विचार कीजिए। बोलने में तो हमें लग रहा है कि हम कहानी का नाम है तो हम हाँ हाँ सब में कर रहे हैं,
मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा है, मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जलाई जा रही है, अच्छा हो रहा है। मुनिराज के ऊपर लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं, अच्छा हो रहा है। हाँ भैया अच्छा हो रहा है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मुनिराज पर उपसर्ग नहीं होता तो मुनिराज शीर्घति शीर्घ अपने कल्याण के मार्ग पे नहीं लगते। कल्याण के मार्ग पे तो लगे हुए हैं, लेकिन उनको उस क्षण ऐसा वैराग्य आया और ऐसा केवल ज्ञान प्रकट किया तो उसी समय मोक्ष चले गए। ये क्या है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि हमने कल बात की थी कि परीक्षा की घड़ी कब होती है, जब अनुकूलता होती है या जब प्रतिकूलता होती है। जब प्रतिकूलता होती है तो उनके लिए तो उनका टेस्ट आया है कि भैया उपसर्ग हो रहा है, अब हमारी परीक्षा की घड़ी है, अब हमें पास होना है। यहाँ पे तो परीक्षा रद्द की जा रही है, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में परीक्षा रद्द नहीं होती है। वो तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षा आए और हम जल्दी से जल्दी अपना कल्याण करें। आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। जो होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। इस कहावत में से भी अपना हित साधने वाले जीव को कितनी शांति मिलती है, इस संबंध में यहाँ कुछ दृष्टव्य प्रस्तुत हैं। जैसे कि विचार कीजिए, कुछ कहानियां के हिस्से यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं राम जी के काल में, जिस समय सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कह दिया था। तो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है वह अच्छे के लिए हुई है या बुरे के लिए हुई है? भैया अग्नि परीक्षा हुई है, उनको अग्नि में जाना पड़ेगा। सारी जनता ये हैरान है कि इतनी पवित्र सीता जी को अग्नि परीक्षा से होके गुजरना पड़ेगा। सब लोग रो रहे हैं, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार सीता जी के हृदय से पूछो तो वो क्या देख रही हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा हो रही है तो भी अच्छे के लिए हो रही है? उनपे उपसर्ग हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, हो सकता है वहीं पे मर जाएं, लेकिन तब भी क्या सोच रही हैं? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्यों? क्योंकि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई वह भी अच्छे के लिए हुई है, क्योंकि सीता जी को शीघ्र ही वैराग्य हो गया और उन्हें अर्जिका बनने का अवसर जल्दी मिल गया। अगर अग्नि परीक्षा नहीं होती तो संसार से वैराग्य नहीं आता, और संसार से वैराग्य नहीं आता तो जिन मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं पे रुक जाती। अब देखो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? राम जी को 14 साल का वनवास मिला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। विचार करो, करो विचार। 14 साल का वनवास अच्छा है या बुरा है? वो तो शुरू से शायद सम्यक दृष्टि तो है ही है, लेकिन 14 साल का वनवास भी अच्छा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो भी उनके वैराग्य का कारण बनेगा। हर चीज को सोचिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रावण ने सीता जी का हरण किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। विचार कीजिए ऐसा क्यों? विचार कीजिए, मैं तो आप पर छोड़ रहा हूं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दूर से देखे तो हमें लग रहा है कि भाई, बाहर से फोटो खींचे तो हमें क्या लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीता जी का हरण हो गया है, वो चली गई हैं। रावण ने गलत कार्य किया है, वो इतना महान पंडित होके ऐसा कार्य करेगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी दृष्टि दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, वस्तु अनेक प्रकार की होती है और वस्तु को देखने के अनेक नजरिए होते हैं। क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, वस्तु में एक धर्म नहीं होता। हम मात्र एक आंख बंद करके वस्तु को देखेंगे तो हमें एक आंख बंद करी हुई वस्तु दिखाई देगी। अगर हम दूसरी को बंद करें तो हमें दूसरे एंगल से वस्तु दिखाई देगी। ऐसे ही वस्तु अनेक धर्मात्मक है, हम उसको अनेक एंगल से देखें, विचार करें। अब ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, किसी सज्जन व्यक्ति की निंदा हुई। बताइए, किसी सज्जन व्यक्ति की निंदा हुई। यहाँ पे सज्जन व्यक्ति को छोड़िए, हमें कोई गाली दे के गया, हम सब सज्जन है ना, हम सब धार्मिक हैं। अगर हमें कोई गाली दे के गया है तो बताइए ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। बताइए, जो व्यक्ति गड्ढे में गिरा है वो अच्छे के लिए गिरा है या बुरे के लिए गिरा है? जो व्यक्ति गड्ढे में गिरा वो अच्छे के लिए गिरा है। क्यों? क्योंकि उसको अगली बार के लिए ये सीख मिली कि नीचे देख के चलना चाहिए, और उसको देख के अनेक लोगों को ये शिक्षा मिली कि हमें भी नीचे देख के चलना चाहिए। तो जो होता है
अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति को गालियां दी जा रही हैं, हम अपने ऊपर लगाए ना, हमें बहुत बार कुछ बुरे बुरे वचन सुनने को मिलते हैं, तो क्या है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों होता है? देखिए, क्योंकि उसे निंदा सुनकर भी जागृति बनी रहती है। क्या जागृति बनी रहती है? कि भैया जो गाली देने वाला है वो गाली देने वाले के पास गाली रह जाती है। हम गाली को लेंगे ही नहीं तो वो गाली हमें लगेगी कैसे? हम बचपन में कहते हैं ना कि भैया जो गंदा बोलेगा वो अपने लिए और जो अच्छा बोलेगा वो मेरे लिए। ये क्या बात है? ये वही बात है कि भैया हम गंदी चीजों को अपने में ग्रहण करेंगे ही नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध ऐसे बना रखा है, वदतु वदतु गाली, ऐसा एक श्लोक बना रखा है कि जो गाली देता है वो अपने को ही देता है। अगर धनवान व्यक्ति के पास धन रहता है, जो धनवान होगा उसके पास धन होगा, जो धैर्यवान होगा उसके पास धैर्य होगा, और जो गालीवान होगा उसके पास क्या होगा? उसके पास गाली होगी। तो भैया हम गाली को लेंगे ही नहीं, हम दूसरे के बुरे वचन को लेंगे ही नहीं, तो हमें अपनी जागृति बनी रहेगी कि जो वचन बोले जा रहे हैं वो मेरे लिए नहीं है, ये तो किसी और के लिए है। उसके वचन उसके पास, उसकी बात उसके पास, हम ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम खूब गालियां दो, तुम खूब हमारे बारे में बुरा बोलो, हम तो उसको ग्रहण कर ही नहीं रहे हैं। हम तो बिल्कुल अप्रभावित हैं। कैसे अप्रभावित हैं? हम अपने भगवान की तरह अप्रभावित हैं। भगवान तीन लोक की समस्त वस्तुओं को जान के भी अप्रभावित रहते हैं, और ये जीव दो गाली सुनने पर प्रभावित हो जाता है और आग बबूला हो जाता है। विचार करें कि क्या है, अनंत पदार्थ को जानने के बावजूद भी क्या है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सबको एक समान जान रहे हैं। लेकिन एक तरफ कौन है? एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई उसको गाली दे देता है तो वो आग बबूला हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को हमने गाली दे दी कि भैया तुम कुछ भी हमें बोल लो, लेकिन हमारे घर वालों के बारे में मत बोलो, गंदे गंदे शब्द हमारे घर वालों के बारे में मत बोलो। अब क्या है, घर वालों को बात पता भी नहीं है कि घर वालों को गाली दी गई है, वो व्यर्थ ही आग में जल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो गाली ग्रहण कर ली है। अगर वो नहीं करेगा तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने गाली दी है, उसने अपने अच्छे के लिए दी है, मैंने ग्रहण नहीं की है तो मैंने अपने अच्छे के लिए की है। ऐसा विचार करें। और आगे देखें, गज कुमार मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, सिगड़ी जलाई गई, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिगड़ी जलाई तो उन्होंने सिगड़ी से ध्यान हटाकर अपनी आत्मा में शीघ्र अपना ध्यान उग्र किया और अपना कल्याण कर लिया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिगड़ी नहीं जलती तो ऐसा नहीं है कि उनका कल्याण नहीं होता, कल्याण तो अवश्य होता, क्योंकि भैया जो जो देखी वीत राग ने सो होसी वीरा रे, वो तो पूर्व का सब निश्चित है। लेकिन वो सिगड़ी जली ऐसा निमित्त बना, और उनका उपादानगत योग्यता तो जागी हुई थी, वो और उसके अंदर पुरुषार्थ पूर्वक लगी और उनको केवल ज्ञान प्राप्त होके वो भगवान बन गए। विद्युत चर चोर चोरी करने के लिए जम्बू स्वामी के घर पर आया। बताओ, चोरी करना अच्छा है या बुरा है? बताओ, चोरी करना अच्छा है या बुरा है? कैसी बात करते हो? मंदिर में बच्चों को पढ़ाते हो कि चोरी करना बुरा है, और यहाँ पे कह रहे हो कि चोरी करना अच्छा है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। विद्युत चर चोर ने चोरी की, चोरी करने का परिणाम आया, सारे अपने दोस्तों को बुलाकर लेकर आया कि भैया देखो यहाँ पे 4 रानियां आई हैं, यहाँ पे अभी अभी शादी हुई है, घर में बहुत माल है, चलो चोरी कर लेते हैं। लेकिन भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो चोर चोरी करने नहीं जाता तो उनकी खिड़की पे खड़े होके वो उनकी बातें नहीं सुनता, और अगर वो बात नहीं सुनता तो उसको वैराग्य नहीं आता और वो दीक्षा नहीं लेता। अब बताओ, जो होता है अच्छे के लिए होता है नहीं होता है? होता है। राजा ऋषभ देव किसका नृत्य देख रहे थे? लांछना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य देखना अच्छी बात है या बुरी बात है? भैया अपना जन्म दिवस मना रहे थे, वो जन्मदिन मन रहा था, उनका बर्थडे पार्टी चल रही थी उनकी, उनका बर्थडे है भैया, जन्मोत्सव चल रहा है उनका, सारे लोग आए हुए हैं। अब बताओ, नीलांजना का नृत्य देखना भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर नीलांजना का नृत्य नहीं देखते, उसकी मृत्यु नहीं होती, तो उनको संसार से वैराग्य नहीं आता। अब बताओ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम कहते हैं ना, कभी कभार बहुत मोटिवेशनल वाक्य पढ़ के हम थोड़े ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं कि भैया हम गिर रहे हैं ना तो संभल जाओ। क्यों हम गिरे भी क्यों हैं? खड़े होने के लिए। अगर गिरते ही नहीं तो क्या खड़े हो पाते? नहीं हो पाते। तो गिरना भी अच्छा है। अगर गिरेंगे ही नहीं तो ऊंचे ऊंचे आसमान में ही
उड़ते रहेंगे, और उड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नीचे का पता ही नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे विचार करें। सेठ सुदर्शन की कल हमने कहानी देखी। क्या कह रहे हैं सेठ सुदर्शन के बारे में? कि सेठ सुदर्शन को फांसी की सजा हुई तो भी वह अच्छे के लिए ही हुई। क्यों हुई अच्छे के लिए? विचार करो। ऐसे ही क्योंकि इससे उन्हें संसार से विरक्त होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर केवल ज्ञान प्रकट करने का अवसर शीघ्र ही प्राप्त हुआ। अगर उनको दंड नहीं दिया जाता, चाहे उनकी कोई गलती नहीं थी, चाहे वो अपने ध्यान में मग्न थे, चाहे वो कपटी रानी की वजह से उनको क्या मिल गया था, उनको फांसी की सजा मिल गई थी, राजा ने सेवक छोड़ दिए थे, लेकिन भैया कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब अपने ऊपर लगाएं हर घटना। अगर हमारे पे नुकसान हो रहा है तो उस समय ये विचार करें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि भैया ये पल भी जाने वाले हैं। कुछ समय के लिए तो आए, ये पल भी जाने वाले हैं। अगर अभी रोते रहेंगे तो भविष्य में अभी रोना बाद में पछताना हो जाएगा। अभी तो तुम खूब रो रहे हो, मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो, लेकिन बाद में क्या होगा? क्योंकि क्या है कि पूर्व के पाप का उदय चला आ रहा है, पूर्व के पाप का उदय चला आ रहा है। वर्तमान में तू क्या कर रहा है? वर्तमान में भी तू रो रहा है, तो भविष्य के लिए क्या बांध रहा है? भविष्य के लिए पाप बांध रहा है, तो भविष्य में किसका उदय आएगा? पाप का उदय आएगा। इसलिए भैया ज्ञानी जीव अपने आत्मा में बने रहते हैं, ना उन्हें पुण्य से मतलब है, ना उन्हें पाप से मतलब है। प्रथमा नियोग तो हमें पाप से हटाकर पुण्य में लगाता है, प्रथमा नियोग की शैली ऐसी है। लेकिन ज्ञानी जीव तो पाप को तो चाहते ही नहीं है और पुण्य को भी चाहते नहीं है। लेकिन भैया जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कि किनको 3 समाचार एक साथ मिले थे? विचार कीजिए। भरत चक्रवर्ती जी को 3 समाचार एक साथ मिले थे। अब बताओ, वो 3 समाचार मिले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पुत्र उत्पन्न हुआ अच्छे के लिए, लेकिन भैया उनको कहाँ जाना था? 6 खंड की विभूति भी मिली, एक तरफ भगवान का समो शरण लगा हुआ है, लेकिन भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है वो कहाँ गए? समो शरण में गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। समाचार अब इसमें अपोजिट लगाएं। हो सकता है विपरीत परिस्थितियां हो, उसके बावजूद भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार एक सेठ के यहाँ चोरी होने लगी तो उस सेठ ने खुद ही अपने घर में मदद कर दी। भैया जो चोर हैं उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनके घर में चोर करने आए, चोरी करने के लिए पहुंचे, तो सेठ ने खुद ही मदद करने लग गया। भैया तुम मेरी गेहूं की बोरी लेके जा रहे हो, लो मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ, लो मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ। अब उनके घर में चोरी हो रही है ना, तो वो भी अच्छे के लिए हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो चोरी करके घर पे पहुंचे, उनकी माँ ने पूछा बेटा आज इतना माल कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा उस विद्वान के घर से लेकर आया हूँ। तो माँ को लगा भैया वो तो महान पंडित हैं, उनके घर से लेकर आए हो, जाओ वापसी रख के आओ। और जैसे ही वो वापसी रख के गए, उनको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। तो भैया जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऐसे ही हम एक घटना देखते हैं कि जो होता है वो सब अच्छे के लिए कैसे होता है। पुण्य पाप का चक्र है, कैसे घटित होता है, आइए एक और कहानी के माध्यम से देखते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा याद आती है। कोई जैन कथा नहीं है, ये एक लोक कथा है, लेकिन हम इससे ये विचार सकते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक राजा था और एक दीवान था। कौन थे? एक राजा था और एक दीवान था। दीवान माने उनके मंत्री। इसको हम इस रूप में देखें कि एक बार राजा अकबर थे और उनका एक चतुर मंत्री बीरबल था, जो शिकार के लिए जा रहे थे। राजा अकबर को शिकार का मन हुआ तो वो बीरबल को अपने साथ ले गए, और जैसे ही शिकार करने पहुंचे तो जैसे उन्होंने शिकार करने के लिए अपना तीर उठाया तो देखते हैं कि जहां उन्होंने वार किया उसको, तो जिस पक्षी को मारने की उन्होंने कोशिश की वो तो मरा नहीं, लेकिन जो तलवार उनके हाथ में थी, गलती से वो तलवार से उनकी उंगली कट गई। और जो उनका मंत्री बीरबल था, उसको ये बात बोलने की आदत थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अकबर जी की उंगली कट गई, और वहीं पे कौन बोल रहा है? वहीं पे बीरबल बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए
होता है। अब इस परिस्थिति में अपने को लीजिए, अगर हमारे साथ हो तो हम कितने आग बबूला होंगे। एक तो मेरी उंगली कट गई और तुम ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी उंगली कट गई है तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम गिर गए तो हंस रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ भैया, बीरबल बहुत जोर जोर की हंसने लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर जी को बहुत गुस्सा आया और अकबर जी ने अपने सेवकों को कहा, जाओ भैया इसे फांसी दे दो, ये मेरी नजरों के सामने रहना नहीं चाहिए, जाओ। और जैसे ही वो बीरबल को सारे सेवक ले गए, राजा फिर शिकार पे आगे निकल गए। वहीं पे उन्हें बहुत सारे भील मिले और जैसे ही उन्हें भील मिले, क्योंकि सारे सेवक तो किसको ले गए थे, बीरबल को ले गए थे, बेचारे बचे अकेले राजा अकबर। अब सारे भीलों ने उन्हें इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके क्या कहा कि देखो भैया, अब तुम हमारे झांसे में आ गए हो। हमारा एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है जहाँ पे हम मनुष्यों की बलि देते हैं, हम मनुष्यों को मारते हैं। हमें तो एक तरीके से कोई बकरा मिल गया है, चलो तुम मेरे साथ चलो। राजा ने बहुत कोशिश की लेकिन सभी लोगों ने घेर लिया, तो वो भीलों के सरदारों के पास उन्हें ले गए और देखा कि भैया अब भीलों का जो सरदार था इतना खुश था कि आज हम एक राजा की बलि देने जा रहे हैं, हमें तो बहुत पुण्य मिलने वाला है, हमें तो बहुत पुण्य मिलने वाला है। ऐसा सोच के वो बलि देने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही वो बलि देने के लिए हुआ तो उस भील के सरदारों ने देखा कि इस राजा की तो एक उंगली कटी हुई है, इसकी उंगली से तो खून बह रहा है और जो व्यक्ति के शरीर, जो अखंड शरीर है, उसमें कोई खंड हो जाए तो वो तो ऐसी बलि तो अपवित्र बलि है, ऐसे शरीर को हम मार सकते नहीं है। और ऐसा कहकर उसने राजा को छोड़ दिया। अब राजा भैया अकबर जी हैं, धीरे धीरे विचारते हैं, तो धीरे धीरे विचारते हुए जा रहे थे और उसको बीरबल जी की बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरी उंगली कटी है तो वो उंगली कटना भी अच्छी बात है, अगर उंगली नहीं कटती तो मैं यहाँ पे अपने प्राण दे देता। अब बताओ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैसे जैसे वो अकबर अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे थे, महल की ओर वापसी जा रहे थे, इतने में ही उन्हें ध्यान आया, भैया जिसने मेरी जान बचाई ऐसा बीरबल, उसको तो मैंने फांसी की सजा दे दी है। भैया मैं जल्दी पहुंचूं, अगर नहीं पहुंचूंगा तो मेरे जितने भी सेवक हैं वो तो उसको फांसी लगा देंगे, वो मर जाएगा। चलो भैया जल्दी जल्दी चलो। जैसे ही वो पहुंचते हैं और देखते हैं कि फांसी होने ही वाली है, अकबर कहते हैं रुक जाओ, इसको फांसी मत दो। और बीरबल को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद बीरबल जी, हमारे चतुर मंत्री जी, आपने हमारी जान बचाई। क्या जान बचाई? अगर आप मुझे ये मंत्र नहीं देते कि जो होता है अच्छे के लिए, ऐसा नहीं कहते, तो आज तो मैं क्रोधित ही हो बैठता। तो भैया जैसे ही वो बलि देने के लिए वो रुक गया तो जो बीरबल मंत्री है वो भी बहुत खुश हुआ। वो कहते भैया तुम खुश क्यों हुए? वो कहता है अच्छी बात है, मुझे आपने फांसी की सजा दी, ये भी अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर चकरा गया। अकबर कह रहा है कि मैंने इसको फांसी की सजा दे दी, उसके बावजूद भी ये सामने से कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बताओ फांसी की सजा देना अच्छी बात है या बुरी बात? बीरबल को फांसी मिल रही है, अच्छी बात है या बुरी बात है? वो उसमें भी ये सोच रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए हो। तो उसने पूछा, अकबर ने पूछा भैया तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो कहता है भैया कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाता तो वो भील मुझे भी पकड़ लेते, तुम्हारी उंगली तो कटी हुई थी, वो तुम्हें तो बलि देते नहीं और मुझे पकड़ के बलि दे देते, तो मेरा मरण हो जाता। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब बताओ कैसी विचित्रता है कि राजा की उंगली कटी अच्छे के लिए, बीरबल को फांसी हुई अच्छे के लिए। अब बताओ बाहर से फोटो खींचे तो ऐसा लगेगा कितना बुरा हो रहा है, ऐसी अपने साथ है। अगर तीव्र से तीव्र पाप कर्म का उदय भी आ जाए तो भी अपने में हम समता बनाए रखें कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी पाप का उदय है, हर समय पाप का उदय रहने वाला नहीं है। जिंदगी में जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। मैं पूछता हूँ जन्म क्यों होता है? जन्म भी अच्छे के लिए होता है कि हम सद कार्य
करेंगे। एक व्यक्ति का मरण होता है, वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो वो मरण भी उसका क्यों हुआ है बताइए? अच्छे के लिए हुआ है। क्यों? मरण होना भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मरण कैसे अच्छा है भैया? इस गंदी देह को छोड़ के एक अच्छी नई देह मिलेगी, कम से कम ये हम ऐसा भला सोचें। ऐसा अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है भैया, इस शरीर से राग मत करो, तुम्हें ये जो शरीर है वो पुराना होता जा रहा है, कम से कम पुराना छोड़ के। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना जिसके बेकार कपड़े, जो छोटे कपड़े हो जाते हैं, तो गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं, तो नए कपड़े पाके वो बच्चा कितना हर्षित होता है कि मुझे नए कपड़े मिले हैं, नए कपड़े मिले हैं। ऐसे भैया इस सड़ी गली देह में राग मत करो, ये चली जाएगी तो तुम्हें एक नई मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि अंत समय में हमें अपने परिणाम नहीं बिगाड़ने चाहिए। बिगड़ेंगे तो क्या होगा? हमारी गति बिगड़ सकती है। क्योंकि भैया यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी हर परिस्थिति, इसको हम पुण्य पे भी लगाएं, पुण्य पाकर ज्यादा फूले भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और पाप का उदय हो तो ये ना सोचे पाप का उदय आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कई लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं कि पाप का उदय आ गया, मेरे साथ बुरा हो गया, मुझे ये बीमारी हो गई है, अब इसका इलाज नहीं है, क्या करें? अब इसके अंदर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। रात को नींद नहीं आ रही है, रातों की नींद उड़ गई है। किस लिए भैया? हम इतनी मेहनत करते हैं तो भी हमें सफलता नहीं मिलती। क्या? हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज सफलता नहीं मिल रही है, कल सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अपना प्रयास मत छोड़ना। जो प्रयास छोड़ देते हैं, जो मैदान से भाग जाते हैं, वो तो पहले ही हार गए। मैदान को जो छोड़ बैठे हैं वो तो नपुंसक हैं, उन्होंने तो पुरुषार्थ ही नहीं किया जीतने का, वो तो पहले ही हारे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भैया कैसा भी हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम नॉर्मल युवाओं अपनी बात करें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी नहीं मिल रही है तो बाद में मिलेगी। अभी हम अपने बारे में विचारें, हमें जैन धर्म मिला है तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें अभी जैन धर्म मिला है ना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये कब अच्छा है? जब हम इसको अच्छा समझें और इसका अपना उपयोग करें। क्योंकि जो अपने को जैन धर्म है बहुत फ्री में मिल गया। फ्री में मतलब कैसे मिल गया? कोई हमने पुरुषार्थ थोड़ी किया है कुछ ऐसा। ये तो एक तरीके से ऐसा है, हमारा पुण्य का उदय था तो हमारा जैन कुल में जन्म हो गया। लेकिन जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम कार्य नहीं करें जैन धर्म के अनुरूप, तो क्या होगा? क्या होगा? गति अच्छी होगी या बुरी होगी? बुरी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर गति बुरी भी हो रही है तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये विचारो। हम यहाँ पे ये पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठे, हम कह रहे हैं कि बुरे से बुरा क्यों ना हो। अगर हमें क्रोध का परिणाम आ रहा हो तो ये सोचो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी क्रोध आ रहा है, बाद में शांत हो जाएगा। अभी गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में कुछ फल देकर जाए, क्योंकि बाद में तो गलती का पश्चाताप सबको होता है, तो उसको पता लगेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने तो सबसे बढ़िया बात देखी, गड्ढे में गिरना अच्छी बात है, क्योंकि भैया गिरेंगे तो ही तो सीखेंगे, बिना गिरे कैसे सीख सकते हैं? छोटा सा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, कैसे सीखता है? एक बार में चला लेता है क्या? 10 बार गिरता है, 10 बार उसके घुटने छिलते हैं तो उसको सीख मिलती है भैया ऐसे हमें साइकिल चलानी है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो विचार करता है, अरे मैं बचपन में ऐसे साइकिल चलाता था, इतनी बार गिरा था तो मैं आज परफेक्ट हो पाया हूँ, नहीं तो मैं परफेक्ट नहीं हो पाता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब हमारा बचपन में गिरना भी हमारा अच्छे के लिए ही होता है। कई बार हम विचार करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी जाई जा रही है, हमने अभी कोई गलत डिसीजन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कोई बहुत बुरा डिसीजन ले लिया जो हमारे अभी हित में नहीं था, लेकिन यही 20-25 साल बाद जब हम आराम से अपनी पुरानी लाइफ को रीइमेजिन करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो 20 साल पहले का निर्णय कितना अच्छा था, कि हमने 20 साल पहले ऐसा किया था तो आज हमें ऐसा फल मिल रहा है। तो उस समय का जो आपने कार्य किया था, हो सकता है आपको लग रहा हो कि उस समय बुरा किया, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कभी बुरा नहीं होता। कहावतें तो बनती हैं, लेकिन कहावतों को बिगाड़ा भी बहुत जाता है।
कैसे कहते हैं ना कि अभी 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं, 2019 में अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा चल रहा है सब अच्छे के लिए है। संसार में अभी इस वर्तमान के समय में जितनी मौतें हो रही हैं सब अच्छे के लिए हो रही हैं। पॉजिटिव सोचो, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी देखो, क्यों क्या देखो, मौतें होने की अच्छी बात है, इतने सारे लोग मर रहे हैं और तुम क्या बात कर रहे हो कि लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो अच्छी बात है, अच्छी बात है। भैया जिसका जाता है उससे पूछो, लेकिन हम ऐसा यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया इतने लोगों की मौतें हो रही हैं तो तुम उनसे सचेत हो जाओ ना, तुम उनसे सीखो कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना, हमें अपना कार्य सफल करना है। इतना देख के भी हमें वैराग्य नहीं आ रहा, हमें वैराग्य लेना चाहिए। सीखो उन घटनाओं से तो हमें पता लगेगा। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है ना। और मैं कह रहा हूं संसार में जितने कार्य हो रहे हैं ऐसा समझिए कि सब हमारे हित के लिए ही हो रहे हैं। वर्तमान में हो सकता है हमें अपने लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कहते हैं ना कि जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों के बारे में हमेशा भला ही सोचते हैं। वर्तमान में हमें क्या लगता है, वर्तमान में हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं, कि भैया ये तो हमारे काम करने नहीं देते हैं, ये हमारी बातें नहीं मानते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे और 20 साल बाद अपनी जिंदगी को फिर रिवाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने उस समय हमें ये बातें सिखाई थी और आज हमें ये बातें काम आ रही हैं। तो भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी प्रकार यहाँ पे ये कहानी तो पूर्ण होती है, लेकिन हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, आइए इसको यहाँ पे एक पैराग्राफ के माध्यम से जानते हैं। यह तो एक स्थूल दृष्टांत था जो हमने अकबर और बीरबल का यहाँ पर दिया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन अच्छे बुरे अनेकों प्रसंग बनते ही हैं। सही बात है, अनेकों अच्छे भी प्रसंग बनेंगे और अच्छे और बुरे प्रसंग भी बनेंगे। जो लोग हॉरोस्कोप पढ़ते हैं ना अपना अखबार में, कभी नोटिस कीजिए, जो आपका राशि है उसकी दूसरी राशि पढ़िए, आपको उसके अंदर भी 2 लाइनें अच्छी मिलेंगी और 2 लाइनें बुरी मिलेंगी। किसी भी हॉरोस्कोप को पढ़ लीजिए, हम उस हॉरोस्कोप को पढ़ के इतने खुश हो जाते हैं, देखो ये मेरी बात अच्छी चल रही है, 2 बातें अच्छी हैं और 2 बातें बुरी हैं। लेकिन भैया पूरे दिन में हर बात अच्छी भी होगी और हर बात बुरी भी होगी। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन अच्छे बुरे अनेकों प्रसंग बनते ही हैं, परंतु उन समस्त प्रसंगों के बीच में रहकर अपने परिणामों को शांत और समाधान पूर्ण रखना तथा उनमें से अपने आत्महित के ही मार्ग की प्रेरणा लेना, यही एक आत्मार्थी का मुख्य कर्तव्य है। हम आत्मार्थी हैं, हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो भैया हम तो नुकसान में से भी फायदा निकालना चाहेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, किसी को 500 रुपए का नुकसान हो रहा है और उसी को 400 रुपए का नुकसान हो रहा है और एक को 300 रुपए का नुकसान हो रहा है। आप बताओ, उस धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, अगर आप स्टॉप नहीं लगाओगे तो नुकसान बढ़ता चला जाएगा। बताओ, जिस समय विचार आ जाए उस समय स्टॉप लगा देना चाहिए। क्यों? कम से कम भैया 300 का नुकसान अच्छा है, एक बार को 500 का नुकसान अच्छा नहीं है। जहां हम सावधान हो जाएं वही हमारी सावधानी है। अगर हमें पता लग गया हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है तो भैया वहीं पे सावधान हो जाना चाहिए और अपने कर्तव्यों को जगा लेना चाहिए। कर्तव्य के संदर्भ में बहुत बढ़िया लाइन पंक्ति आती है कि आज के समय में हम सबको अपने कर्तव्य तो ध्यान रहते हैं, सॉरी उल्टी हो गई पंक्ति, वर्तमान के समय में हम सभी को अपने अधिकार तो ध्यान रहते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। क्या है अधिकार? मतलब क्या होता है? कर्तव्य क्या होता है? अधिकार मतलब कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ये अधिकार जमाना। और कर्तव्य क्या? कि भैया तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें ऐसा ऐसा करना भी तो पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं करोगे और चाहो कि मुझे ये सब मिल जाए तो ऐसा हो सकता नहीं है। कोई पापी हर समय पाप करता रहे और ये समझे कि मुझे पाप करके पुण्य मिलने वाला है तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसका वो अधिकार क्या चाहता है कि मुझे बहुत सुख संपत्ति मिले, मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले और वैसा कार्य ही ना करे। तो भैया वो अपने कर्तव्यों को नहीं देख रहा, वो मात्र अपने अधिकार चाह रहा है।
यहाँ पे कह रहे हैं अगर आत्मार्थी होंगे तो हम अपने मुख्य कर्तव्य को देखेंगे। लौकिक सुख दुख के किसी भी प्रसंग में कायरों की भांति बैठे रहना ये मुमुक्षु का काम नहीं है। हमें तो अपनी हर परिस्थिति में भेद विज्ञान जगाना है, परंतु अत्यंत धैर्य पूर्वक वीर संतों के मार्ग को वीरता पूर्वक पकड़े रहना। किसको कह रहे हैं? वीर संत। और वीर संतों का मार्ग क्या है? वीर संत माने हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज, जो हर समय छठे सातवें गुणस्थान में झूल के अपनी आत्मा का स्व संवेदन करते हैं। तो भैया उनके मार्ग पर चलते रहना। उनके मार्ग पर चलते रहोगे तो मोक्ष अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम चाहें तो ऐसा और बाहर में कुछ वैसा करें तो ऐसा कार्य हो सकता नहीं है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अपना आचरण हम अच्छा कर लें, हम अच्छे हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जैनियों के लिए तो एक चीज प्रसिद्ध है कि पानी पिए छान छान, कषाय करे जान जान। पानी तो पिएंगे छान छान के, भैया हम बहुत धर्मात्म जीव हैं, हम पानी छान छान के पिएंगे और बाहर में कषाय करेंगे। तो भैया तुमने इतनी कषाय कर ली है, तुमने इतनी अपनी परिणामों की हिंसा कर ली है, इसके मुकाबले तो तुमने किन्हीं जीवों को बचाना तुम्हारा कोई व्यर्थ ही रहा, क्योंकि तुमने अपने प्राणों की घात कर ली है। एक इंद्रिय से ज्यादा सबसे बड़ी हिंसा तो अपने प्राणों की घात है ना, आत्महिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, इस प्रकार जो कोई प्रसंग हो वह सब अपने लिए अच्छा ही होता है। इस प्रकार जो कोई प्रसंग हो वह सब अपने लिए अच्छा ही होता है। ऐसा उसमें से अपना हित निकालना चाहिए और अपने हित के लिए संपूर्ण सामर्थ्य प्रकट करना ही आत्मार्थी का प्रथम कर्तव्य है। यह जीवन दुखों के लिए नहीं मिला है। क्या हम कहते हैं ये जीवन कितने दिन का है? हम कहते हैं ना, गाने में तो गाते हैं कि जीवन मात्र 4 दिन का है। भैया 4 दिन का नहीं है, मिला तो हमें बहुत दिन का है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमें वास्तव में वो जीवन जीने की कला है ना, वो जीवन जीने की कला क्या है? लोग जीवन तो सब जीते हैं, जीवन तो पशु भी जी रहे हैं, लेकिन हमें पशु जैसी जिंदगी नहीं जीनी है। हमें अगर जीवन मिला है तो हम जीवन को खुशहाल पूर्वक जिए, हम समता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। कषाय करके क्यों व्यतीत करें जीवन? तो यह जीवन हमें दुखों के लिए नहीं मिला है, पाप के लिए नहीं मिला है, परंतु चैतन्य की महान आराधना करने के लिए ही मिला है, सुख के लिए मिला है। मुमुक्षु का यह जीवन वीतरागी पवित्रता प्राप्त करने के लिए है। जहाँ सच्ची मोक्षता होती है वहाँ जो भी होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। शर्त लगा दी एक तरीके से, क्या कि ये विचार किसको आएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? किसको ऐसा विचार आएगा? जो सच्चा मुमुक्षु होगा, जो मोक्ष की सच्ची इच्छा करता होगा, जो मोक्ष को उसको मार्ग पता होगा। जो क्या लिखा, जहां सच्ची मुमुक्षुता होती है। क्या है कि हम समझते हैं कि मुमुक्षु एक संप्रदाय विशेष का नाम हो गया जैनियों में, लेकिन भैया कोई जैनियों में दिगंबरों में भी अंदर जाके कोई ये मुमुक्षु कोई अलग संप्रदाय नहीं है कि ये किसी ने अलग संप्रदाय चला दिया हो, ऐसा नहीं है। जो भी जीव अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं और आत्मा के कल्याण के मार्ग पे लगे हुए हैं, वे सभी मुमुक्षु हैं। इसीलिए कह रहे हैं मुमुक्षु कोई संप्रदाय नहीं है। जहाँ सच्ची मुमुक्षुता होती है वहाँ जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस प्रकार यह कहानी, यूं कहूं कि प्रेरणादायक कहानी तो यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम ये विचार करें अपने जीवन में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस समय हमें क्रोध आए उस समय में भी ये चिंतन दौड़ाएं कि क्रोध भी आया है ना, ये अच्छे के लिए आया है। क्यों क्रोध अच्छे के लिए क्यों आया है? उस समय ये विचार करें कि ये क्रोध मुझे क्यों आया है। जिस समय क्रोध आए, क्योंकि बिना समय तो हम विचार नहीं कर पाते, जब परिस्थिति घटती है तो हम विचार करने की क्षमता हमें जाग जाती है। जब आए, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा कि हमें करना है, लेकिन जब आए तब ये विचार करना है ये क्यों आया है। लेकिन जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये हमें क्रोध से भेद विज्ञान कराना जगा रहा है कि ये क्रोध मैं नहीं हूँ, मैं तो एक पवित्र आत्मा हूँ। जब धन दौलत के माध्यम से अपनी मान कषाय ज़्यादा हावी होने लग जाए, हम ज्यादा अपना अपनापन करने लग जाएं,
तब ये विचार करना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो मान अभी मुझे हो रहा है ना, बाद में यही मान मुझे नीचे गिराने वाला है। अभी तो ऊंचा चढ़ा रहा है, लेकिन भैया इस मान से ये सीखना कि मुझे मान भविष्य में नहीं करना है। माया आए तो ऐसा विचार करना, ज्यादा परिग्रह को इकट्ठा करने का परिणाम आए तो ये विचार करना लोभ के माध्यम से, 5 पाप करने के परिणाम आए तो ये विचारना। ऐसा करेंगे तो हम पॉजिटिव बने रहेंगे और नेगेटिविटी को दूर कर देंगे। हम नेगेटिविटी को अपने अंदर आने देंगे तो नेगेटिविटी अंदर आएगी। कई लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, भैया इस व्यक्ति से तो नेगेटिव वेव्स आ रही है मुझे। क्या है? नेगेटिव वेव्स आ रही है। नेगेटिव वेव्स अंदर क्यों आ रही है? उन नेगेटिव वेव्स को हम अंदर आने दे रहे हैं। हमारा अंतर मन इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसकी नेगेटिव वेव से हमारी पॉजिटिविटी कम हो जाती है। हम अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, हम हर में एक तरीके से पॉजिटिव बने रहें और अपने जीवन में कल्याण करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।